नमस्कार। 4 जून 2025 की आज तारीख है। DPI नया रायपुर की ये जगह है और आप देख सकते हैं कि सैकड़ों की तादाद में DLED के जो कैंडिडेट हैं DED के, ये यहाँ पर उपस्थित हैं। ये वही कैंडिडेट हैं जिन्होंने 2023 में सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा में सम्मिलित हुए और अच्छा रैंक इन्होंने प्राप्त किया, लेकिन आज इतने धूप में भी ये यहाँ पे उपस्थित है। तो आइए जानते हैं कि वजह क्या है कि सैकड़ों की तादाद में ये यहाँ पे उपस्थित है। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आप यहाँ पे क्यों उपस्थित हैं? जी, हम तो 2023 तक शिक्षक भर्ती आई थी। 2023 में हम लोग DLED कैंडिडेट हैं और फर्स्ट काउंसलिंग ही कराया है सरकार, और अभी जो हमारा 6वां लिस्ट है वो जारी नहीं हुआ है सर। ज्वाइनिंग हुए 2 महीने हो गए हैं और अभी तक कुछ भी लिस्ट जारी नहीं कर रहा है। हम लोग बहुत परेशान हैं और हम आज DPI इसलिए आए हैं कि हमें कोई सकारात्मक जवाब मिले और हमारा जो भविष्य है वो सुरक्षित हो सके, इसीलिए हम सब यहाँ पे आते। कितने पदों की काउंसलिंग होनी है और वैलिडिटी कब तक है इसकी? पूरे अभी बचे हुए 2300 पोस्ट है हमारा, और अभी जो हो चुका है निकाला था 2615, उसमें से 1299 हमारे DLED कैंडिडेट हैं उनका ज्वाइनिंग हो चुका है। उसमें बचा है 1316 बचा है, प्लस हमारा 984 जो अलग से बचा है जिसमें कोई केस नहीं हुआ है, नहीं आज तक कोई काउंसलिंग कराया गया है। तो पूरे 2300 पोस्ट बचे हैं सर, और हम लोग बहुत एकदम परेशान हो गए हैं सर। इतने दिनों से अभी तक क्यों कुछ नहीं किया जा रहा है हम लोगों के लिए। तो 2300 पोस्ट के 6th लिस्ट के काउंसलिंग के लिए आप लोग यहाँ पे आए हैं, तो यहाँ आप किनसे मिले हैं और आपको क्या जवाब मिला है यहाँ? हम लोग जो सर हैं संचालक सर, उनसे मुलाकात में बड़ी मुश्किल से निवेदन किए, हम लोग को बुलाए थे। उन्होंने तो सकारात्मक हमें आश्वासन दिया है कि होगा बोले हैं, और उनसे हम विश्वास करते हैं हम सब उन पे कि जो बोले हैं वो होगा, और इसी विश्वास के साथ हम लोग यहाँ आए थे और उनसे मिले, सकारात्मक जवाब दिए हैं। लेकिन हम मतलब दुविधा में इसलिए हैं क्योंकि वैलिडिटी हमारे पास नहीं है। 1 जुलाई को जो है समाप्त हो जाएगी, ज़्यादा चिंतित होगी अगर समाप्त हो गया तो आगे हमारे जी। तो 2300 पोस्ट के 6th लिस्ट के काउंसलिंग के लिए ये यहाँ पे DPI सचिव से मिलने आए थे, और इनका कहना है कि सकारात्मक जवाब इन्हें मिला है, और लेकिन वैलिडिटी यहाँ पे सिर्फ 1 जुलाई तक है। तो अगर 1 जुलाई की वैलिडिटी समाप्त हो जाती है और इस यहाँ पे कोई सकारात्मक कदम नहीं उठाया जाता, तब आगे की रणनीति आपकी क्या रहेगी? सबसे पहले मैं आप मीडिया भाई को जो है हमारे इस न्यूज़ को दिखाने के लिए धन्यवाद देना चाहूँगा। जैसे कि सर आपका जो है जवाब है कि अगर यहाँ से सकारात्मक कदम न उठाया जाए तो मैं हमारे छत्तीसगढ़ के श्री श्री विष्णुदेव शाह के लिए मैं चंद लाइन कहना चाहूँगा। बाप के घोड़ा पठान का थोड़ा ज़्यादा नहीं तो थोड़ा थोड़ा, एक बात एक जुबान, हाँ तो हाँ नहीं तो नहीं। अगर सच मत है ये छत्तीसगढ़ के मिट्टी के बेटा हस तो आबे और अपन सुशासन के जो है परिचय देवे और DED वाला मतलब जो है नौकरी देवे, हाथ में मन के ज्वाइनिंग लेटर देवे। जो बच्चे हैं 1326, जो बच्चे हैं 1316 पोस्ट, मैं हाँ पहले विनम्र तरीका से हम तोड़कर आंदोलन करबो, नहीं मानबे तो हमार आंदोलन जो है हम उग्र तरीका से बढ़ाबो। और ये है हमन तोला धमकी उमकी नहीं देतन, हमन तोला प्यार से निवेदन करथन, प्यार से मान जा। नहीं मानबे तो हमन याद रखना कि जहाँ जहाँ युवा चलता है वहाँ वहाँ देश बदलता है। क्या बोलते हैं उसको मैं भूल गया, लेकिन इतना है कि अगर हमारा सकारात्मक जो है आंसर ना आया, हमें जो है सकारात्मक जवाब ना मिला, 1 जुलाई 2025 से पहले अगर हमें नियुक्ति ना मिला तो हम लोग जो है शांतिपूर्वक के अलावा एक उग्र आंदोलन करने की क्षमता रखते हैं। धन्यवाद जी। तो इस तरह से आपने हमारे सभी DLED के कैंडिडेट्स को आपने सुना कि क्या वजह है कि यहाँ पे उपस्थित हैं और क्या इनकी मांगे हैं। तो बिल्कुल जायज़ मांग है, 2300 पदों पर काउंसलिंग होनी है, 6वां लिस्ट आगे आने की उनकी उम्मीद है। यहाँ से जो भी जवाब मिला है तो सकारात्मक जवाब कब साकार हो पाता है ये हम आगे देखेंगे। आप देख सकते हैं कि सैकड़ों की तादाद में है। वैलिडिटी 1 जुलाई तक है। कैंडिडेट
पर्याप्त मौजूद हैं। देखते हैं कि सरकार के द्वारा क्या सकारात्मक कदम उठाया जाता है। 2023 में आपने सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा आपने दिलाई। मैं जानना चाहूँगा आपका नाम, आप कहाँ से आए हैं और क्या आपकी वजह है? मेरा नाम पुष्पा साहू है और मेरा ससुराल अभी अभनपुर है फिलहाल। मैं धमतरी में रहती थी सर। मैं अनाथ हूँ। मेरे मम्मी पापा दोनों नहीं थे। मैं नानी नाना के यहाँ रही। मेरे नाना बोले इसको नहीं पढ़ाएंगे, तो नानी बोले नाव गाँव के जानेंगे, पढ़ा लेते हैं। ऐसे तैसे करके मैं 12वीं पास हो गई। 12वीं पास करने के बाद मुझे कॉलेज जाना था। मैं पढ़ूंगी, मतलब मेरी तो मन्नत थी मैं पढ़ूंगी, आगे बढ़ूंगी करके। तो ऐसे करते करते मैं ग्राम पंचायत में मैं पढ़ाने लगी क्योंकि टीचर की वहाँ कमी थी। वहाँ मैं पढ़ाई, मैं जाके फीस भरी बीएससी करने के लिए। तब मैं पढ़ी। काफ़ी बुक लेने के लिए मेरे पास पैसे नहीं थे और उसके पीछे मेरे दो भाई बहन थे नीचे में। तो हम क्या करते, तो मैं सोची मैं यहाँ तो शासकीय स्कूल है, पंचायत से थोड़ा बहुत पैसा आएगा, उससे मैं पढ़ाई कर लूँगी, उसके बाद देखेंगे जो होगा। ऐसे तैसे करके मैं बीएससी कंप्लीट करने वाली थी, तब मेरा शादी हो गया। शादी कर दिए। मैं अपने हस्बैंड को बोली कि मैं शादी करूँगी, ठीक है, लेकिन मुझे पढ़ाई करना है। तो वो बोले ठीक है। जैसे तैसे करके उन्होंने जुगाड़ करके इधर उधर करके, जब मैं प्रेग्नेंट थी तो भी से मैं इधर उधर काम करके हम लोग किस्त करके डीएड किए सर। उसके बाद डीएड करने के बाद बेबी आ गया। फिर टेट क्वालिफाइड करना है करके मजदूरी मुझे भी करनी पड़ी क्योंकि खेत जाना पड़ता था। ऐसे तैसे करके हमने टेट सी टेट दोनों क्वालिफाइड की। उसके बाद मैं एग्ज़ाम दिलाई, एग्ज़ाम में भी रैंक आ गया। फिर इतना हो गया कि पहले बीएड वाले घुसे, फिर डीएड वाले, फिर काउंसलिंग भी हो गया, 5वां लिस्ट आ गया, फिर 6वां आने का नाम ही नहीं ले रहा है। करो ना वही तो हम चाहते हैं। हम हाथ जोड़ के निवेदन कर रहे हैं कि इस प्रोसेस को चालू कर दीजिए, हमने नियुक्ति दे दीजिए, हमारा भविष्य सुरक्षित कर दीजिए बस, ताकि हम भी अपना योगदान दे सके। देखिए, तो आपने देखा कि किस तरह से ये परीक्षा पास करने के बाद भी अभी तक संघर्ष कर रहे हैं अगले लिस्ट के लिए। आपसे जानना चाहूँगा आपका नाम और आप कहाँ से आए हैं, वजह क्या है यहाँ? सर मेरा नाम परमेश्वरी जायसवाल है और मैं सक्री जिले से आई हूँ सर। मैं 2 साल से पीड़ित हूँ। मैं इसी उम्मीद में हूँ सर कि 6वां लिस्ट आए और मेरा काउंसलिंग हो सर। मगर पता नहीं सर ये सरकार क्यों हम लोग का ये नहीं करना चाहती। मैं सरकार से गुजारिश कर रही हूँ सर कि 6वां लिस्ट निकाले और जितने भी 23 पोस्ट है उसको पूरा करें सर। मैं बहुत उम्मीद से आई हूँ सर यहाँ। हम लोग 2 साल से इधर उधर रोड में भटक रहे हैं सर। उम्मीद में बच्चे लोग को छोड़ के आए हैं सर। इतने बड़े हैं 2 साल से, तो हम लोग लड़े हैं सर, कोर्ट लड़े हैं, वहाँ पैसा के लिए इधर उधर से जुगाड़ किए हैं सर। मगर वहाँ से भी जीत हुई सर। मगर पता नहीं अभी तक हम लोग का काउंसलिंग क्यों नहीं हो रहा है, 6वां लिस्ट आगे क्यों नहीं बढ़ रहा है। बस हमें कहीं सब नेता के पास जा रहे हैं, सबके पास जा रहे हैं, गुहार लगा रहे हैं, हाथ जोड़ रहे हैं, गिड़गिड़ा रहे हैं कि कोई तो हमारी मदद करो, 6वां काउंसलिंग कराओ। या हम लोग का डेट खत्म होने वाला है, 1 जुलाई लास्ट है, वैलिडिटी है शिक्षक भर्ती की। मगर बस हाँ बोल देते हैं, देखेंगे बोलते हैं, मगर पता नहीं कब देखेंगे, कब सुनवाई होगा, 6वां लिस्ट कब जारी करेंगे। आज भी हम लोग इसी उम्मीद से यहाँ आए थे कि हमें कुछ मिले, मगर अभी बोले हैं हाँ ठीक है बोले हैं, मगर हम लोग बस ये देखना चाह रहे हैं कब तक होगा हम लोग की सुनवाई, 6वां लिस्ट कब जारी होगा सर। जी बिल्कुल। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि एक युवा जिस तरह से रोजगार के लिए मेहनत करता है, पढ़ाई करता है, परीक्षा पास करता है, उसके बाद भी उसको नौकरी के लिए इस तरह से भटकना पड़ रहा है, तो बिल्कुल इनकी मांगे जायज़ है। पोस्ट बचा हुआ है, कैंडिडेट बचे हुए हैं, वैकेंसी के लिए अगली चरण की काउंसलिंग जल्द से जल्द होनी चाहिए और इनकी मांग सरकार की तरफ जायज़ है। धन्यवाद। तो आपका नाम बताइएगा। और जैसा कि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 1 जुलाई तक आपको पता है कि वैलिडिटी समाप्त हो जाएगी सहायक शिक्षक भर्ती की, तो अगर 1 जुलाई तक ये प्रक्रिया शुरू नहीं होती है तो आगे की रणनीति आपकी क्या रहेगी? जी सर, अगर आगे की प्रक्रिया पूर्ण नहीं होती है, हमारी जो वैधता है 1 जुलाई 2025 तक है सर, पूरी नहीं होती है तो हम उग्र आंदोलन करेंगे सर। हमें इच्छा मृत्यु चाहिए सर, क्योंकि हम 2 साल से बहुत ही परेशान हैं, आर्थिक रूप से भी परेशान हैं, मानसिक रूप से परेशान हैं, शारीरिक रूप से परेशान हैं। बस मैं सरकार से मैं निवेदन करती हूँ, मैं आग्रह करती हूँ सर कि हम सभी पर वो अपनी दया बनाए रखे सर, क्योंकि हम जब किसी के ऊपर दया दिखाते हैं तभी हम दूसरों को अच्छे व्यक्ति होने का हम एक दिखाते हैं कि हाँ हम बहुत अच्छे हैं। तो वो बस यही निवेदन है सर कि सरकार जल्दी से जल्दी 1:3 में काउंसलिंग की प्रक्रिया शुरू करें और हम सबको देखें।